वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की कवायद तेज। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर फिलहाल दोनों ही दलों ने अपने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के एक बयान के बाद से कई दावेदारों की दावेदारी मुश्किल में आती दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा प्रदेश के दौरे पर और लगातार मैराथन बैठकें कर संगठन को मजबूत करने के साथ ही चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो रही है। इस सब के बीच में रंधावा के एक बयान ने कई टिकट दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। सीएम गहलोत ने धौलपुर को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर जिले की जनता को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए काली तीर लिफ्ट परियोजना को शिलान्यास व सिलावट एनीकेट परियोजना को लोकार्पण किया। समारोह में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में धौलपुर जिले के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लंबे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे वर्ष भर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। गहलोत ने विभागीय अधिकारियों को काली तीर लिफ्ट परियोजना का कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कराने के निर्देश दिए। कांग्रेस में युवाओं की टिकट की वकालत, कई विधायकों के कटेंगे टिकट। राजस्थान में कांग्रेस अब युवाओं को तरजीह देने लगी है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने सांगौल विधायक भरत सिंह ने युवा नेतृत्व की वकालत की है। हालांकि ये भी कहा कि पुराने नेताओं की प्रासंगिकता बनी रहे। इसके बाद रंधावा ने कहा कि बड़ी उम्र वालों को तो अपने आप ही त्याग देना चाहिए। बहरहाल भरत सिंह का फॉर्मूला माना गया तो 1 दर्जन से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। राजस्थान में 20 IAS अफसरों के तबादले। गहलोत सरकार ने 20 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें 15 नए OSD पुलिस भी लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के तबादले किए गए हैं। इनमें से 2 IPS का 5 दिनों में दूसरी बार तबादला किया गया। इसके तहत अब भरतपुर IG रेंज भूपेंद्र सिंह बने हैं, वहीं हवा सिंह घुमारिया ADG ट्रैफिक होंगे। मायावती ने राजस्थान चुनाव के लिए दी अपने इस खास व्यक्ति को जिम्मेदारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। इसके लिए पार्टी सुप्रीम मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने खुद कमान संभाल ली है। पिछले चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली बसपा इस बार कुछ खास प्रभाव छोड़ने के लिए चुनाव में 6 महीने पहले ही राज्य में सक्रिय हो गई है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर से लेकर अलवर समेत शेखावटी और दौसा तक बहुजन समाज पार्टी चुनावी समय में अच्छा खासा असर छोड़ती है। अशोक गहलोत की पिछली दोनों सरकारें बसपा के टिकट से जीते विधायकों के सहारे ही बहुमत का आंकड़ा छू पाई है। राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रहे 1522 यमराज, खतरे में लाखों लोगों की जान। राजस्थान रोडवेज प्रशासन के सामने इन दिनों एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आगामी दिनों में रोडवेज प्रशासन के लिए बसें चलाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी वजह यह है कि रोडवेज के बेड़े में अब काफी कम बसें रह गई हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब मानकों के अनुरूप रोडवेज के पास 1500 से भी कम बसें बचेंगी। राजस्थान में पूरी दमखम से चुनाव लड़ेगी आप। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बहुमत हासिल करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 13 मार्च से जयपुर में चुनावी आगाज कर दिया था। इसके तहत पार्टी प्रदेश में यात्रा निकाल रही है। अब इस मिशन को हवा देने के लिए केजरीवाल 18 जून को श्रीगंगानगर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। राजस्थान में कांग्रेस को फॉलो कर रही बीजेपी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दावेदारी मजबूत करने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसी फॉर्मूले को बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रयोग करने की तैयारी में है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी अशोक गहलोत सरकार में 50% कमीशन खोरी है और भ्रष्टाचारी का आरोप लगा चुके हैं। वीडियो भर्ती 2021 में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब फिर से जारी होगा मेरिट लिस्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दे दिए हैं कि वह ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में पूछे गए 2 प्रश्नों, प्रश्न संख्या 132 व 144 को परीक्षण के लिए विशेषज्ञ कमेटी के पास भेजे। अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के आधार पर इन प्रश्नों का परीक्षण करे। वहीं यदि कमेटी मॉडल उत्तर कुंजी में बताए गए जवाब को सही मानती है तो इन दोनों प्रश्नों को डिलीट किया जाए। अदालत ने कर्मचारी बोर्ड को कहा कि वह विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करे और योग्य अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन कर नियुक्ति दी जाए। फिल्म अजमेर 92 को बैन करने की मांग। अजमेर के सेक्स स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 को बैन करने की इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन संस्था ने मांग की है।
संस्था के लोगों का आरोप है कि इस फिल्म के माध्यम से पुलिस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। संस्थान के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ना भी गलत है। आपको बता दें, यह फिल्म 1992 में अजमेर के अलवर इलाके में हुए सेक्स स्कैंडल पर बनी है। लड़की को अगवा कर जबरन फेरे लिए, RWC ने मांगी रिपोर्ट। जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ इलाके के सांखला गांव में एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की को अगवा करके जबरन फेरे लेने का मामला राजस्थान महिला आयोग ने संज्ञान में लिया है। महिला आयोग ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। RWC ने 7 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। क्या है PM किसान ट्रैक्टर योजना का सच? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि कृषि मंत्रालय PM किसान ट्रैक्टर योजना लेकर आई है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। PIB ने इसे फर्जी करार दिया है। ब्यूरो ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी कोई भी योजना लेकर नहीं आई है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। बोर्ड ने अब तक आपत्तिजनक सवालों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है, जबकि कोर्ट ने बोर्ड को महज 6 सप्ताह का वक्त दिया था, जो 22 मई को ही खत्म हो गया है। अभ्यर्थियों ने जल्द कार्रवाई नहीं पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों में बरकरार रखा है। 3 दिनों तक चली MPC की बैठक में समिति ने रेपो रेट को फिर से नहीं बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह रेपो रेट अभी भी 6.50% ही है। इससे पहले अप्रैल महीने में RBI की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में भी नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया था। बदला मौसम का मिजाज, तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले। आज यहां बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 2 दिन से हो रही तेज गर्मी के बाद गुरुवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। शाम को आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिली। प्रदेश में सुबह से मौसम साफ रहा। दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान बढ़ोतरी हुई। दिन भर साफ मौसम के बाद शाम को बादल छा गए और नम हवाएं चलने लगी। इसके बाद नागौर, झालावाड़, अजमेर, कोटा और बूंदी सहित कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई और ओले भी गिरे। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार यानी आज को अंधड़ संग मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। केंद्र के ऑरेंज अलर्ट के अनुसार आज को अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कमजोर संरचनाएं, हल्की व ढीली वाली वस्तुएं आदि को आंशिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में मेघ गर्जना के साथ पेड़ के नीचे शरण लेने की बजाय सुरक्षित स्थान पर जाएं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।